जातियों को ग्लोरीफाई करना आज के इस मॉडर्न युग में बंद कर देना चाहिए। मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ, कास्टिज्म को मैं सपोर्ट नहीं करती। आपने जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया, क्या ये प्रोवोकेशन था, एक्सपेरिमेंट था, या फिर ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन था? ये सिर्फ एक अग्रेशन था वहाँ के प्रशासन के अगेंस्ट। देश के गद्दारों को गोली मारो वालों को आप एकदम सीधे सीधे बोल रही हो, पूरे प्रोग्राम में बोल रही हो। कई सारे शोज मैंने आपको देखा। देश के गद्दार। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार, पुलिस, जुडिशरी करेगी या आप करेंगी? मतलब ये तो मुझे डर लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर करके कि आप किसको प्रभावित कर रही हो भाई। अगर 4 लड़के भी ये सुन के करने लगे, 4 लड़के लड़कियां भी ये काम कर दें, सोचो कि उनको तो आप जेल पहुंचा दोगी, खुद तो आप गायब हो जाओगी। मुझे वो चीज करनी नहीं है जो मुझे सेक्युलर बना दे। मैं हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहती हूँ। हिंदुओं को कट्टर ही से तो दिक्कत है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति जो कट्टर बनाता है वहीं पे उसका विनाश कर देता है। सेम सारे लोग बोलने लगे, क्रिश्चियन और इस्लाम भी सब आप ही फॉलो करने लगे, तब तो रोज ही करवाएंगे आप देश में। आप लोग आएंगे जाएंगे, आपने ये बयान देश दिया और है धर्म नहीं बचेगा। जहाँ बात मेरे देश और धर्म पर आएगी तो मैं 206 हड्डियां और संविधान के सभी धाराएं तोड़ सकती हूँ। हाँ, बताओ कितना ज्यादा आपका ये आतंकवादी और गुंडाई वाले आपके आतंकवादी नहीं गुंडा बोल सकते हैं आप, गर्व से कह सकते हैं। ये बयान है आपका, गर्व से कह सकते हैं आप। आतंकवादी नहीं गुंडाई। मेघा, बात को मुझे गर्व है। कोई गर्व नहीं है। मुझे गर्व। आपको गर्व है तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी। मैं आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती? मैं संवैधानिक लोग, ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर नहीं। पूरी एक यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को आतंकवादी करार दे देना, क्या ये सही है? क्या ये उनके साथ असंवैधानिक नहीं है? मैम, जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया जाता है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। क्या सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लिखते हैं? नहीं, वही तो मैंने कहा। आप सारे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को आतंकवादी कैसे बोल सकती हैं? मैंने वही तो कहा, जो लोग नारे लगाते हैं, जो डफली गैंग में शामिल होता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होता है, कन्हैया कुमार के साथ में रहता है, वो आतंकवादी है। जेएनयू में एबीवीपी के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को ही कहा कि हाँ, क्योंकि मोस्टली जो जेएनयू में पढ़ता है मैम, वो टुकड़े टुकड़े गैंग में ही शामिल। जो भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ जा रही हैं? हम एक हद तक, एक लिमिट तक बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है मैम। कब तक आप बर्दाश्त करेंगी? सनातन धर्म आपको इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब बात जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सिखाता है। और आपको धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म को आप सिर्फ उस हिसाब से देखो जो आपके मानवता की रक्षा कर सके, ठीक है? इसको कभी भी किसी के खिलाफ आपकी मानवता की रक्षा कर सके, नफरत के लिए इस्तेमाल मत करो। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बुलवाए, जवाब है हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, लेकिन कौन बुलवाता? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसे पत्रकार हैं? आपको नॉलेज नहीं। जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात देखिए ना, और ये जय श्री राम ना बोलने, जब बात देश और धर्म की आएगी तो मैं जब शास्त्र पढ़ सकती हूँ तो मैं शस्त्र भी उठा सकती हूँ। एक लाइन आप सुन लो, ये आपके शास्त्र वाला और शस्त्र वाला जमाना नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि संविधान से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। आज के डेट में आप अगर बोलोगे ये धर्मतंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, वो आतंकवादी बन के गोली मार सकते हैं। हम अपना देश बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए शस्त्र नहीं उठा सकते हैं। आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, स्टडी करो, नहीं तो आप मुझे मंजूर को है, नहीं मानोगी तो मुझे कैसे मंजूर इस देश में एक सही नागरिक के तौर पे रहना? मुझे मंजूर। आपके हिसाब से धर्म क्या है? मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है। तो आप मजहब और मुसलमानों के खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं? डेफिनेटली, जब बात उनकी आप यूनिटी देखिए। आपने जब बोल दिया कि हाँ सारे मुसलमान हैवान हैं, डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितने धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा।
वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में या पुराण में? वेद में तो किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना भाषा है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? मैं वो मनुस्मृति नहीं पढ़ूंगी मैम जिसमें आप पढ़ोगे? ये पढ़ोगे ही नहीं, कैसे जाने? ये वाला आप डिफाइन करेंगी। मैं खुद ब्राह्मण माता पिता की संतान हूँ। मेरी मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा नाम है श्वेता जया। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती, क्योंकि मुझे एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए मुझे उसका अफसोस होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, जहां डिबेट्स होती हैं तरह तरह के थॉट्स पर, आइडियोलॉजी पर, लेकिन इस बार कोई डिबेट नहीं, एक अलग नारा गूंजा इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ये नारा कुछ अलग था। ये नारा था ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, और इस नारे ने पूरे देश में शोर मचा दिया। कई तरह की बहसें हुई कि इस तरह का नारा किसी ने क्यों लगाया, किसी को लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। लगाने वाली एक लड़की थी, और सिर्फ एक लड़की ही नहीं, उसके पीछे और भी कई लोग थे जो कि इस नारे में उसका सपोर्ट कर रहे थे। और बड़ी बात ये कि वो कोई ब्राह्मण स्टूडेंट नहीं, बल्कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाने वाली ये एक नॉन ब्राह्मण लड़की थी। वो लड़की आज काफ़ी फेमस है, सोशल मीडिया पर भी उसके काफ़ी फॉलोअर बढ़ गए हैं। कई लोग जानना चाह रहे हैं उसकी पहचान क्या है, वो क्या करती है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, और ये नारा लगाने के पीछे उसका मकसद क्या था। तो हमने अपने पॉडकास्ट में आज उस खास लड़की को इनवाइट किया है। नाम है मेघा लवारिया। बहुत बहुत स्वागत है मेघा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेघा, आपसे ये जाने कि इसके पीछे मकसद क्या था, इसके लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी पहचान से। आपकी क्या पहचान है? आप किस फैमिली से आती हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है? आपकी धर्म, जाति, आपकी स्टडी, तमाम चीज़ें पहले वो शॉर्ट में बताइए, उसके बाद हम आगे आइडियोलॉजी पर बात करेंगे। जी, जैसे नाम तो मेरा पूरी दुनिया अब जान ही गई है। मैं राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल चुकी हूँ। ये बहुत बोला गया वहाँ पर कि मैंने बोला वहाँ पे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल चुकी हूँ। मैं खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरा खुद का काम है पब्लिक ओपिनियन लोगों के सामने रखना, जनता तक पहुँचाना, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नारा दिया, वैसा नारा दिया, मेरी जाति क्या है, मैं अपनी जाति नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस देश में बवाल जो है जाति को लेकर ही मचा हुआ है इस समय। मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं भारतीय हूँ, इतना काफ़ी है। ओके, आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने कहा कि आप प्रेस से हैं, आपकी पहचान एक मीडिया पर्सन की है, तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं? मैं डिजिटल मीडिया के लिए काम करती हूँ। डेली न्यूज़ इंडिया, RNI रजिस्टर्ड मेरा खुद का चैनल है। ओके, किस पर है ये चैनल? किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह मिल जाएगा, ट्विटर वगैरह सब जगह। तो आपके चंद्रशेखर रावण कहाँ मर जाते हैं? जब साक्षी को मीम वाले मार देते हैं, जब साक्षी को मीम वाले मार देते हैं, जब इनके चंद्रशेखर रावण ये कह रहे हैं दलितों पर अत्याचार। अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात। आप लोगों ने इनकी मानसिकता देखी। सबसे शर्म की बात मैं आज आपको बताऊं, लेकिन एक पत्रकार का काम कहीं भी पॉलिटिकल नारेबाजी करना नहीं होता है, या जातिगत नारेबाजी, धर्मगत नारेबाजी करना नहीं होता है। एक पत्रकार अगर कोई है, अगर उसकी वो पहचान है, तो उसका काम होता है किसी भी खबर को कवर करना और उसको बिना बायस हुए दिखाना। आप सहमत हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पत्रकार हूँ या मैंने जर्नलिज्म किया है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। मैंने पहले ही कहा मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। लेकिन आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, INS करके ऐसा कोई चैनल था, तो उस पर आप ये कह रही थी मैं प्रेस से हूँ, प्रेस कार्ड है। हाँ, प्रेस कार्ड है, ये RNI रजिस्टर्ड मेरा नंबर है, दैट इज व्हाई प्रेस कार्ड है। ओके। एक बात कही जाती है कि जातियों को ग्लोरीफाई करना आज के इस मॉडर्न युग में बंद कर देना चाहिए। धर्म, जाति, जो चीज़ भी है, उनको हम जितना ग्लोरीफाई करेंगे उतना हम अपने आप को और पीछे ले जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन के इस युग में
खास करके जो दुनिया के सबसे अग्रणी देश हैं, वो अगर आज भी सुनते हैं हमारे बारे में कि हमारे देश में आज भी हम धर्म, जाति, इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, अपने नाम के आगे गाड़ियों के पीछे जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय और भी सारी चीज़ें लगा के घूमते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होती है, क्योंकि वो बहुत आश्चर्य से देखते हैं और इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर पिछड़ापन आता है। क्या सोचती हैं आप इस पर? जो लोग कहते हैं कि अपना धर्म बताना या फिर अपना वर्ण बताना, मैं जातिवाद के सख्त खिलाफ हूँ, कास्टिज्म को मैं सपोर्ट नहीं करती। मैं वर्ण व्यवस्था को मानती हूँ जो मेरे सनातन धर्म ने दी, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। मैं चारों वर्ण को मानती हूँ। अगर आपको लगता है अपना धर्म बताना और अपना वर्ण बताना आपके लिए शर्म की बात है, तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगी, जिन्हें लगता है, क्योंकि मैं मेरी नज़र में मॉडर्नाइजेशन में और वेस्टर्नाइजेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मॉडर्न बनिए, पर वेस्टर्न बनने पे अगर आप अपने कल्चर को पीछे छोड़ रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि लोग यही चाहते हैं, जो आपको तोड़ना चाहते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं आपको अगर हिस्ट्री में लेके जाऊं, जिस तरीके से मुगलों ने भारत में जब आक्रमण किया, उन्होंने सबसे पहले एक चोट आपके कल्चर पे करी। क्यों नालंदा को जला दिया गया? ताकि आपकी, मुगलों की बात नहीं कर रही मैम मैं, नालंदा को जला दिया गया आपके कल्चर को मिटाने की। हमेशा ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद के नारे क्यों मैम? कल्चर, जहाँ तक आप कह रही हैं कि कल्चर को दबाने के लिए, उसको मिटाने के लिए, अगर जो नालंदा की आप बात करें कि उस यूनिवर्सिटी को जलाया गया, वो आज भी रिसर्च का विषय है। बहुत बड़ा विवाद है कि वो क्या किसी विदेशी आक्रमणकारी ने जलाया, या फिर यहीं के लोगों की जो आपस में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच में जो युद्ध था, जो लड़ाई थी, आपसी उनके वैचारिक मतभेद थे, उसमें एक दूसरे पर उन्होंने हमला किया, उसमें जलाया गया। वो चीज़ आज भी चल रही है मैम। कई लोग ऐसे हैं जो दलित है, मेरी नज़र में तो कोई दलित नहीं होता, क्योंकि मैं 4 वर्ण को मानती हूँ, शूद्र, वैश्य मैं बोलती हूँ, लेकिन जो लोग दलित कहते हैं, डिटेल में चर्चा हाँ, करेंगे, जो लोग दलित कहते हैं वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। वही लड़ाई पहले भी थी, और वही जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आज करते हैं या मुगलों वाली मानसिकता रखते हैं, वही हिंदुओं की और मुगलों वाली लड़ाई आज भी है और वही पहले भी थी। जब दोनों ही जगह से आपके कल्चर पे ही चोट पहुंचाई जा रही है, क्यों आप सनातन को खत्म करना चाहते हैं? कौन खत्म करना चाहता है? क्यों इस देश में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस चलती है जहाँ पे नाम रखा जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, जहाँ पे सनातन धर्म को HIV/AIDS से कंपेयर कर दिया जाता है? नहीं, वो आप बिल्कुल अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं, अलग ट्रैक की बात नहीं है मैम। इसकी बात हो रही थी कि क्या आपको नहीं लगता कि आज भी जातियों को, धर्म को, इन सब को ग्लोरीफाई करके उससे अपनी धर्म को ग्लोरीफाई कीजिए, पूरा आप सुन लें कि उस बात को हम ग्लोरीफाई करें, उससे बेहतर है कि हम अपनी स्टडी को, अपने जो भी हमारा कल्चर है जिसको हम मान रहे हैं, ठीक है, उन सबको हम मजबूत करें। हम समाज में जितना अपने कल्चर, अपने धर्म, इन सब पे बात करें, उससे ज़्यादा क्या हमें विज्ञान पे, क्या हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाने पे, एक्सपेरिमेंट करने पे, डिस्कवरी करने पे, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर आप हिस्ट्री में जाएंगी, एक किताब ऐसी है इस देश में जो इंसान को पढ़ने का पूरा अधिकार दिया गया है संवैधानिक तौर पे, वहाँ पे उन्हें स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है। और जब एक समुदाय, यानी कि मैं हिंदुओं की बात करूँ, वो अपनी वर्ण व्यवस्था को साथ लेके चलना चाहता है, वो गुरुकुल में पढ़ना चाहता है, वो सनातन धर्म के बारे में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ना कोई फैसिलिटीज़ हैं। और अगर वो पढ़ना चाहता है तो फिर आप लोग कह देते हैं कि आपको कल्चर को छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। ये सरकार का काम है, वही तो बात है मैम। डिसीजन सरकार लेती है। पहले भी अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है, अभी भी 11 साल से एक राइट विंग सरकार है, तो ये सरकारों का काम है। अगला सवाल, भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ जा रही हैं? एक चीज इसमें मैं कहना चाहूंगी कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिना, हाँ, यही एक सनातन धर्म ही है जहाँ से ऐसी बातें सामने आती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो लोग एकदम वैसे बनते जा रहे हैं कि सामने वाले को ना देखना है ना सुनना है, सिर्फ इनका सफाया कर देना चाहिए। जैसे कि ये लोग कहते भी हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता उनके अलावा सब काफिर भी हैं। पूरी दुनिया में इकलौता भारत देश ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इकलौते भारत देश में हिंदुओं की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वहाँ पर भी आप हिंदुओं को ही टारगेट करेंगे तो वो चीज़ गलत है। चाहे उसमें पार्टियाँ टारगेट करें, लॉज टारगेट करें, आपके चाहे जिस तरीके से लॉज अभी बनाए जा रहे हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन टारगेट करें या फिर कोई और समुदाय टारगेट करे, वो चीज़ गलत है। हम एक हद तक, एक लिमिट तक बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है मैम। कब तक आप बर्दाश्त करेंगी? कोई आपको पिन किए जा रहा है,
आप एक लिमिट तक बर्दाश्त करेंगी ना। ठीक है, आपने कहा कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती। भारतीय सनातन परंपरा में या हमारे हिस्ट्री में पुराने समय में वर्ण व्यवस्था रही है। आपको जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में क्या फ़र्क पता है? फ़र्क ये है कि जातियाँ जो हैं, आपको एक चीज़ मैं इसमें ये भी कोट करना चाहूँगी, 75 सालों से देश को आज़ाद हुए हुए 78 साल हो गए, लगभग 75 सालों से, जब संविधान मान के चलते हैं, चलिए 75 सालों से ऐसी कौन सी राजनीति, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, कांग्रेस बीजेपी, मैं सबको टारगेट कर रही हूँ, ऐसी कौन सी राजनीति, ऐसी कौन सी पार्टी जो दलितों के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रही है और दलितों को एक गड्ढे से नहीं निकाल पा रही है? मेरे सवाल का जवाब वही मैं कह रही हूँ, दलित को दलित बनाया जा रहा है। दलित कोई नहीं है, जातिवाद में दलित है, जातिवाद में दलित है। मैंने सिर्फ परिभाषा वर्ण व्यवस्था में और जातिवाद में क्या फर्क है ये पूछ रही हूं जी, उसके बाद आप जवाब दे पाओगे। मैंने ये पूछा था कि आपने कहा था कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती, आप वर्ण व्यवस्था को मानती हैं, क्योंकि कई इंटरव्यू में आपने ये कहा है कि भारत में मूलतः वर्ण व्यवस्था रहा है, जाति व्यवस्था नहीं रही है जी। आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर समझती हैं, इसको परिभाषित कीजिए। वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊँगी, अगर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊँगी, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊँगी, और अगर मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ़ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर तो मैं वैश्य में आऊँगी। एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण है, जैसे हम कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर ही हैं, तो आप एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमें टूटने की जरूरत नहीं है, हम चारों भाई हैं, चारों तबाही हैं। कि जिस जातिवाद में आप मानती हैं, आपने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम, और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितने धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है मैम। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज ओपनली नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक है। अब हम बात करें इस पर, या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे नहीं बात पता करेंगे मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप यहाँ टोटली साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया, मैं उस चीज को मानती हूँ। बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा? बड़े तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो सारी कुप्रथाएं हैं, वो सारी कुप्रथाएं हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता था। हाँ, वो सारी सनातन का बड़े, वही तो बात है मैम। मेरे दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह। मैं तो राजस्थान से आती हूँ, वहाँ पे सबसे सती प्रथा, आप जिस जगह से आती हैं, आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? बड़ों ने जो सही बताया नहीं है तो आप अगर मेरे मन ने बोला, अगर मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी, गलत है, वो छोड़िए। बड़ों ने बताया तो ना, बड़ों ने एटलीस्ट बताया तो कर रही हैं। फिर मैं बोलूंगी, आप कहेंगी कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। बिल्कुल बोलूंगी। वही तो बात है, मैं एग्जांपल दूंगी, फिर आप बोलेंगे कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। बोलेगा। यही तो डिफरेंस है मैम। कोई बोलेगा, सिर्फ मैं यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है। कुछ लोग हैं, आप पहले स्टडी करो। आप जैसे कि आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आप मनुस्मृति को मानती हैं। हाँ। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, कुछ नहीं, कैसे कोट कर देंगी कहीं किसी के सामने? आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। नहीं, पकड़ने की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है? मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। मैं वर्ण व्यवस्था की बात, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ, मैं किसी भी चीज को, मैं वो चीज बताने आई हूँ
जो मुझे सही बताई गई या फिर जो मुझे सही लगी। मुझे वहां सही लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा आपने देना, जो- इसलिए मैंने वो मैं नारा समझ दिया गई, बस। लेकिन आपने जो अभी बात कही कि कोई एक ही व्यक्ति पूजा कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, अगर वो कोई शस्त्र उठा रहा है या चारों कोई- वर्ण आपके तो वो अंदर है। आपके अंदर है, ये नहीं रहा है, ये हमारे धर्मशास्त्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में कई ऐसे पर्व हैं, पर्व शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा, मैं आपको और कैसे समझाऊं। मनुस्मृति की बात कर लीजिए, आप ऋग्वेद की बात कर लीजिए, वेदों में भी बहुत जगहों पे, या उपनिषद ही माना गया है भगवत गीता को भी, तो उसकी बात कर लीजिए। एक्चुअली जो हमारे धर्म है वो दो तरह से चलते हैं, श्रुति और स्मृति। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें डिटेल बता दूं दर्शकों के लिए भी। तो उसमें जो सबसे ज्यादा अगर कहीं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों ही चीजें हैं, अगर उसको फॉलो किया गया है तो वो है स्मृति ग्रंथों में, जिसमें कि स्मृति में मनुस्मृति को सबसे ज्यादा सबसे हिंदू ऊपर धर्म में माना गया है। इसके अलावा जहां तक हम दूसरे की बात करें, जो दूसरा साइड हो गया स्मृति के अलावा श्रुति, श्रुति में आ जाएगा आपका उपनिषद भी आ जाएंगे, कुछ वेद आ जाएंगे, और उसी में आपका ये महाभारत का चूंकि पर्व है और हिस्सा है यानी कि भगवत गीता, वो भी आ जाएगा। दोनों में ही बहुत अच्छे तरीके से ठूस ठूस के पूरे श्लोक है मेरे पास, पर्वों के साथ उसमें वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को कहा गया है। अगर कान में कोई श्लोक सुन ले रहा है और उसको मनुस्मृति कह रहा है कि अगर शूद्र ने श्लोक सुन लिया, कान में शीशा पिघला के डाल दो। अगर वो आपके अगर वो जन्म उसका हो रहा है, मान लो कि आप बोल रहे हो ना कि जन्म से, कर्म से माना जाता है, जन्म से नहीं माना जाता, ये है वर्ण। वर्ण व्यवस्था में जो लोग मानते हैं वर्ण व्यवस्था को, वो ये बोलते हैं कि आप जन्म जिस बच्चे का जिसमें हुआ उसको आधार बना करके आप उसको ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बोल सकते, कर्म से बोल सकते हो कि वो क्या कर्म कर रहा है, इस आधार पर हम उसको बता सकते हैं कि वो किस जाति में आएगा। लेकिन इसको पूरी तरीके से बायसनेस के साथ मनुस्मृति प्रोजेक्ट करती है, यहां तक कि कुछ वेद भी इसको प्रोजेक्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे धर्मशास्त्र हैं जो कि प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि बता रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, 4 स्त्रियां हैं, एक उसने ब्राह्मण स्त्री से शादी की है, एक क्षत्रिय स्त्री से शादी की है, एक वैश्य से और एक शूद्र से शादी की है, चारों के मान लीजिए बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले तो लोग बहुविवाह करते ही थे, बिल्कुल। मान लो 4 अलग अलग महिलाओं से उसने शादी कर रखी है। जो ब्राह्मण का बच्चा होगा, ब्राह्मण ब्राह्मणी का जो बच्चा होगा, वो जन्म से ही ब्राह्मण हो जाएगा और उसको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का बच्चा होगा, वो माँ के अनुसार क्षत्रिय कहलाएगा। जो ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री का जो बच्चा होगा, वो वैश्य कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वर्ण शंकर कहलाएगा। वर्ण शंकर समझ रही है ना, वर्ण संकर, शंकर भी नहीं बोलेंगे उसको, संकर, हाइब्रिड, यानी कि दो के जो दोनों मिक्स होकर के होता है। और अगर उसी ब्राह्मण की जो शूद्र स्त्री से भी मान लो उसने शादी की है, एक तो वो अलग रखी जाएगी, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो कि उस ब्राह्मण स्त्री को मिलेगा। धीरे धीरे उनकी हायरार्की डाउन की जा रही है। उसका जो बच्चा होगा वो शूद्र कहलाएगा, और अगली 7 पीढ़ी तक अगर वो बच्चा किसी ब्राह्मणी से शादी करता है, उनकी जो संतान होगी 7वीं पीढ़ी के बाद उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में लाया जाएगा। उससे पहले उसको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो उसी के अपने भाई बहनों को मिलेंगे। इतना ज्यादा हायरार्की का डिफरेंस रहेगा एक ही पिता से पैदा हुए 4 बच्चों में। सिर्फ इतना ही नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी अलग तरह से कराई जाएगी, अलग गुरुकुल में वो जाएगा, उसको अधिकार भी बहुत कम मिलेंगे, उसको अपने पिता से जो संपत्ति प्राप्त होगी उसमें भी डिफरेंस है। और ये तो चलो मान लिया कि एक व्यक्ति ने 4 महिलाओं से शादी कर ली है अलग वर्णों की, नहीं, इसके अलावा भी उनकी बस्तियां अलग हैं, उनकी बस्ती में ये लोग नहीं जाएंगे, वो इनकी बस्ती में नहीं आएंगे। उनकी छाया, अगर किसी ब्राह्मण पे शूद्र की छाया पड़ गई तो उसका भी उनको जाकर के उनको स्नान करना पड़ेगा, उनको लात मार के भगा दिया जाएगा। इस पे मैं इतने बुरी तरीके से उनके साथ ट्रीट किया गया है, और आप बोलती हैं कि आप जाति व्यवस्था नहीं, मैं कोई दलित ही नहीं है। और वही तो बात है, मैं आपको 2 मिनट का एग्जांपल दे रही हूँ। आप अगर पूरा पढ़ोगे ना मनुस्मृति, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसको आज आप ग्लोरीफाई कर रही हो, जिसको आप फॉलो कर रही हो, उससे नफरत हो जाएगी आपको। मैं वो मनुस्मृति नहीं पढ़ूंगी मैम जिसमें आप पढ़ोगे ये पढ़ोगे ही नहीं, कैसे ये वाला आप डिफाइन करेंगी। मैं एक्चुअली आपकी नॉलेज सीमित हो जाएगी। एक्चुअल नहीं, मैं खुद ब्राह्मण माता पिता की संतान हूँ, मेरी मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मैं बचपन से ऐसी रही हूँ। 9th क्लास में डिसाइड हो जाता है सरनेम, मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा नाम है श्वेता जया, मैं श्वेता जया पांडे पिता का नहीं, श्वेता जया तिवारी माता का नहीं जी। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती, क्योंकि मुझे एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ, संविधान में डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि सही नहीं है, और वो धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। न जाने कितने उसमें चेंजेस किए गए हैं संविधान में। इसमें एट द एंड में इतना कहूंगी मैम, तो आपको सिर्फ भारतीय होने पे गर्व है, आप मुझे इंसान होने पे भी गर्व है, मुझे सनातन होने पे भी गर्व है। मैं कोई भारतीयवादी नहीं हूँ, मैं सनातनवादी नहीं हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए मुझे उसका अफसोस होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं गाय को नहीं, मैं सुअर को नहीं
हिंदू मुसलमानों की तरह और मैं बकरी मार के खा लूंगी या मैं अंडे खा लूंगी या मैं मुर्गी मार के खा लूंगी। पूरी तरीके से मैं इन सब चीजों के खिलाफ ये हूं। शाकाहार की अगर बात की जाए तो ये इन स्टूडेंट्स ने और भी जितना ज्यादा से ज्यादा हाँ। हम जीवों पर दया कर सकें, हमें मानवतावादी होना पड़ेगा। सिर्फ सनातनी होने से, मुसलमान सिर्फ होने एक से तबके काम को नहीं चलेगा। मानवतावादी होने से कोई फर्क नहीं सबकी पड़ेगा बात मैम। कर रही हूँ मेघा, मैं किसी सब एक की होते ही बात तो नहीं है कर- मैम, होते यही तो तो हम उस चीज प्रॉब्लम के लिए है। उनको प्रोवोक करेंगे ना, हम सब इस चीज होते के ही लिए तो उनको नहीं प्रोवोक है। करेंगे, रिक्वेस्ट अगर करेंगे ना। एक इंसान शस्त्र उठा सकता है, आप एक बात बताओ, एक आपको हम गोली किसी को मार सकता है। इंसान बनने के लिए प्रोवोक करें उनको, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करें, उनको तरीके बताएं, उनका दिमाग उस तरह से डेवलप करें एक इंसान होने के मैं लिए इतना- या फिर गोली मारने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए? वही मैं एट द एंड में इस पे इतना ही कहना चाहूंगी। मैं सनातन धर्म को मैंने जितना जाना है, मैंने जितना सुना है, या फिर मैंने स्कूल कॉलेजेस से लेकर अब तक है जितना भी पढ़ा है, सनातन धर्म आपको इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब बात ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सिखाता है और धर्म आपको एवं उठाना हतो चाहिए। हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता। हाँ। धर्म को आप सिर्फ हाँ। उस हिसाब से देखो जो आपके मानवता की रक्षा कर सके, ठीक है? इसको कभी भी किसी के खिलाफ नफरत आपकी के लिए मानवता की इस्तेमाल रक्षा मत करो। कर सके, नफरत वही के लिए इस्तेमाल मत करो। हम अपनी बात करें, हम एक स्टूडेंट होने के नाते, हम एक, मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, उस हिसाब से हमें क्या सोचना चाहिए? मेरी नज़र में आपको अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म को छोड़ने की बात नहीं हो रही है। प्रायोरिटीज किसको दें? धर्म को दे, धर्म को दें, स्टडी को ना दे, डिस्कवरी को ना दे, बिल्कुल विज्ञान दे, को ना दे। बिल्कुल दे, क्योंकि धर्म ही आपको वो सिखाता है। और आप क्योंकि मैं अगर ओपनली ये चीज बोल दूंगी तो ठीक मैम है, फिर तो आप इस आपने- बात का कंफ्लिक्ट करेंगी। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ एक दो अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं यानी openly आप बात ये कर रही मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? क्लियरली आप ये कह रही हूँ। हैं? डेफिनेटली, इस पर आप कायम हैं? बिल्कुल मैं कायम हूँ। उसका रीजन है मैम, क्योंकि जब आप रीजन बात नहीं मैम, रीजन दूंगी मैं इस बात चलिए का। आप बोलिए। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा नहीं, कि मेरे जो इस जय श्री राम सवाल का जवाब बुलवाए, है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते बुलवाते, हैं। लेकिन कौन बुलवा रहा है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं? आप आपको नॉलेज नहीं? जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात मॉब देखिए, लिंचिंग हो रही है जय श्री राम ना बोलने पर। तो आई लव मोहम्मद बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है मैम? तो आप इसको कैसे छोड़ रही हैं? उसको मान आप रही हैं, आई इसको लव छोड़ दे मोहम्मद रही बोलने हैं। पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? तो आप उसको बरेली मान में क्या रही हैं, हुआ? इसको छोड़ दे रही हैं, ऐसा नहीं कैसे? नहीं, बात ये नहीं, है, नहीं, एक मोहम्मद तबका वाला मैं है मान जो रही हूँ। नहीं आप एक जय श्री तबका राम है वाला मैम, मान लो। मैम एक तबका है जो गर्व से वंदे मातरम बोलता है, नहीं, और इस एक वाली तबका बात से है, पहले आप एक रहो। तबका है जो वंदे मातरम बोलने पे नहीं, शर्म करता है। आप इस वाले बात पे रहो कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से पूरे धर्म, पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के लेकिन नाम पे- सनातन में आतंकवादी सुन नहीं लीजिए, होते आप पहले मैम। सुन लीजिए, सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट